नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें अक्सर छोटी से छोटी बात भी मन की गहराई तक बैठ जाने की आदत होती है और ऐसा करके वो लोग खुद का नुकसान कर लेते हैं। खासकर आज के इस आधुनिक दौर में कोई भी व्यक्ति किसी की एक छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं कर पाता है, या यूं कहें कि लोगों में सहन करने की क्षमता बहुत ही कम होती जा रही है। इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने कुछ ऐसे बेहतरीन तरीका बताया है जिसे फॉलो करके आप छोटी छोटी बातों से दुखी होना भूल जाएंगे और ऐसी बातों पर रिएक्ट करना बंद कर देंगे। नंबर एक, दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जिन्हें कुछ भी कह लो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है और वो अपना पूरा समय खुशी से बिताते हैं, उनका पूरा दिन पॉजिटिव रहता है। दूसरा, वो लोग जिन्हें छोटी से छोटी बात भी बहुत जल्दी बुरी लग जाती है और वो अपना पूरा दिन दुखी होकर नकारात्मक रहकर बिताते हैं, और ऐसे लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। तो सबसे पहले आप खुद में ये चेक करें कि कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनल तो नहीं, कहीं आपको छोटी से छोटी बात को दिल पर लगाने की आदत तो नहीं, कहीं छोटी सी भी बात पर तो आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते, कहीं ये आपका नेचर तो नहीं। और इन सब बातों का सबसे बड़ा सबूत है कि कही गई बातों को दिल से लगाने पर आँखों में तुरंत आंसू आ जाना, खुद पर विश्वास कम होना, खुद से ज़्यादा दूसरों को वैल्यू देना, दूसरों को लेकर ज़्यादा सोचना, ये सभी बातें आपको मन से कमज़ोर बनाती हैं। तो इसलिए आप अपने लिए रोज़ इसके लिए अच्छे अच्छे अफर्मेशंस बोलना शुरू करें, सेल्फ लव की प्रैक्टिस करें, ग्रैटिट्यूड करें और मेडिटेशन भी करें। इन सब चीज़ों से आपका मन बहुत ही मजबूत होता है। नंबर दो, किसी की कही गई बातों से सीखने की कोशिश करें। यदि आपको किसी की भी कही गई छोटी से छोटी बात बहुत परेशान करती है, तो सबसे पहले आप अपने मन को धीरे धीरे शांत करें। फिर जो बात आपको कही गई है उसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करें, और साथ में आप ये भी सोचें कि उस समय आपने कोई ऐसी बात तो नहीं कही या कोई आपका ऐसा रिएक्शन तो नहीं था। उसे भी याद करने की कोशिश करें कि आखिर इसने ये बात मुझसे क्यों कही, इसमें मेरी भी तो गलती नहीं है, और किसी के ये बात कहने के पीछे क्या कारण रहा होगा। और जब ऐसा करने से लगा कि मेरी कोई गलती या कोई कमी है, तो उसे अपने अंदर से निकालने की कोशिश करें। और यदि उस बात के पीछे कहने वाले का इरादा आपको दुखी करना था, हर्ट करना था, तो उसे भी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि मेरे लिए उस व्यक्ति की बात को इतना महत्व ही नहीं है जिसके लिए मैं खुद को दुखी करूं। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो आपको खुद में आश्चर्य लगेगा कि अभी तक जो मैं छोटी छोटी बात को दिल से लगाकर खुद को नुकसान पहुंचा रहा था और अपना पूरा दिन नकारात्मकता में बिता रहा था, ये सब बहुत ही बेकार था। और आपका हर एक दिन सोच बदलने के बाद बहुत ही अच्छा होने वाला है। नंबर तीन, कहीं गई बातों को सकारात्मक तरीके से मतलब निकालने की कोशिश करें। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि किसी की कही गई बात सच में बुरा लगने लायक हो, या ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने ही उस बात को नकारात्मक तरीके से सोच लिया हो और उस बात को ज़्यादा तूल दे दी हो। इसलिए हर एक बात को गहराई से समझना भी ज़रूरी है, क्योंकि यह आपके मन को दुखी करके नुकसान पहुंचाने से जुड़ी हुई है। इसलिए अगर कोई बात परेशान करती है तो उसे नकारात्मक ढंग से सोचने के बजाय उसे सकारात्मक मतलब निकालने की कोशिश करें और उस बात को मजाक में लेकर जाने दें। नंबर चार, अपने चाहने वाले या अच्छे लोगों के साथ ही रहें। अगर आप बहुत ही इमोशनल किस्म के व्यक्ति हैं तो आपको अच्छे लोगों के साथ रहने का चुनाव करना होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोगों की आदत होती है जो अक्सर दूसरों में कमियां निकालते हैं और उनका मकसद ही रहता है कुछ भी अटपटा बोलकर दूसरों को दुखी करना और खुद को अच्छा साबित करना। इस बात से मुझे एक रिलेटिव की याद आई।
जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। बात है एक लेडी की जो अक्सर लोगों के बारे में अपनी राय खराब ही रखती हैं और ख़ुद को बेहतर साबित करने में लगी रहती हैं। और ऐसा होता है कि कोई भी उस लेडी से या तो फ़ोन पर बात करता है या तो सामने से मिलने पर बात करता है, लेकिन जो भी उनसे बात करता है सबकी राय उनको लेकर यही होती है कि उनसे बात करके उनका मन भारी हो जाता है और वो टेंशन में आ जाते हैं और पूरा दिन उनका मन डिस्टर्ब रहता है और बहुत ही नकारात्मक विचार भी आने लगते हैं, क्योंकि उनकी बातें चुभने वाली होती हैं। तो लोग उनसे दूर ही रहना चाहते हैं। इस तरह से आप भी ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें, चाहे फिर वो अपने ही क्यों ना हो। बात करें लेकिन जितना काम हो उतना ही करें और ये अच्छा रहेगा। और सिर्फ सही लोगों के साथ ही रहने की कोशिश करें जो आपको समझें, बात बात पर आपका मजाक उड़ाने की कोशिश ना करें। नंबर 5, कभी कभी बात ज़्यादा बुरी लगने पर जवाब देना भी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि हम किसी के बात से हम इसलिए ज़्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि हम उस बात पर अपनी प्रतिक्रिया नहीं दे पाते हैं उस वक्त। इसलिए आपको अगर कोई ऐसी बात कही गई है जो आपको अच्छा नहीं लगा रहा हो और उसका जवाब आप दे सकते हैं, तो उसी समय आपको उस बात का जवाब दे देना चाहिए। इससे आपके अंदर अपने लिए आत्मसम्मान बढ़ता है और आप भावनात्मक रूप से आहत होने से भी बच जाते हैं। और हाँ, किसी की कही गई 100 बात अगर अच्छी हो और उसमें से एक बात अगर बुरी हो तो उसे जाने देना चाहिए। नंबर 6, खुद को व्यस्त रखें। दोस्तों, खुद को व्यस्त रखने के लिए अपनी पसंद का काम करना शुरू करें, अपने शौक़ पूरे करें, जिससे आपका ध्यान किसी की बातों पर ना जाकर आपका फोकस अपने ऊपर रहेगा और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहता है। अगर ये बातें आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करती हैं या आपको इन बातों से कुछ मदद मिलता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।